छलावा है, ये दिखावा है। हम कहते हैं कि 1 लाख सीट मिला था बिहारी बच्चे को कितना, जो बिहार के लड़के हैं उसको कितना % सीट मिला है। बीएड के स्टूडेंट्स वोट नहीं देने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 4 लाख 5 लाख जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बहिष्कार करेंगे सीधे सीधे। जिस सरकार को बनाने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बीएड के लोग इस सरकार को गिराएंगे। खुश भी हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी होने से ज़्यादा हम लोगों को दुख है। इस बात का दुख है कि जब हम लोग बीएड अभ्यर्थी हैं, हम लोग भी पिछली बार बीपीएससी दिए हुए हैं और अच्छा खासा नंबर भी आया है। उनमें डीएलएड वाले वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता था, जिस कारण से बीएड वाले को जोड़ा गया कि बीएड वाले उनसे कई गुना बेहतर कर पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगभग 25 से 30 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। हम आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में लगभग 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आज तय हुआ है। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और केवल बिहार ही नहीं बल्कि इस रोजगार से एक मेगा इवेंट करके पूरे देश में मैसेज देने का भी प्रयास नीतीश कुमार जी का है और पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा भी है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सुशील कुमार मोदी हो गए, चाहे जीतन राम मांझी हो गए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई उपेंद्र के तमाम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब नीतीश कुमार का छलावा है, ये छल रहे हैं। जो ओरिजिनल जो नौकरी दी जा रही है, जो बिहारियों को नए मतलब जो लोग हैं, केवल 25 से 30 हजार लोगों को ही नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन ये झूठ मूठ का हल्ला फैलाया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। इस मुद्दे पे हमने बात किया पटना के तमाम छात्र छात्राओं से। देखिए छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के बारे में, देखें वीडियो। तो बताइए, बिहार में आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बिहार में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे? आप छात्र हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, बताइए। हम लोग बीएड के छात्र हैं, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये बीएड वालों को भी लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम से ले रहे हैं तो मतलब 30 नंबर वाले को क्या उठा रहे हैं, जब बीएड वाले को 75, 74, 80। मतलब मुद्दा है अभी जो बहाली ली गई है उसमें आपका क्या कहना है कि 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप बताइए सर। अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है या बांट रहे हैं, सारा बाहरी सबको दे रहा है, बिहार में कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी अब एक हवा बना के रख दिए हैं कि हम बिहार में इतना 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 रोजगार दे रहे हैं, लेकिन बिहार के ना बीएड को ना डीएलएड छात्र को सबको ठगा जा रहा है। और अभी का इसमें सिर्फ बाहरी सब राज्य को जो है उसमें ये दिया है और उसको नौकरी दी है सबको, बाहरी सबको। हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नीतीश कुमार जी जितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है। नीतीश कुमार जी को ये बात भूल गए हैं कि जिस बिहार में उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना के 17 साल तक राज करने का मौका दिए, उस बिहारियों को वो भूल गए। और बिहार के जो नौजवान हैं बीएड वाले और डीएलएड वाले, उनको बिल्कुल ठगने का काम किया है। दूसरी बात, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है पहले से बहुत बदतर है। और जो एनसीटी जो शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार का प्रयास कर रहे थे 2018 से, जिसमें कि डीएलएड वाले को और बीएड वाले को 1 to 5 में पीआरटी में जोड़ने का मौका मिला था बीएड वाले को, इसलिए कि जो पहले 2018 से जो पहले एग्ज़ाम होती थी पीआरटी में, उनमें डीएलएड वाले वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता था, जिस कारण से बीएड वाले को जोड़ा गया कि बीएड वाले उनसे कई गुना बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है वर्तमान, जिसमें कि अभी नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में आज बांट रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, जो आप जो शिक्षा गुणवत्ता की बात करते हैं, वो लड़का जो डीएलएड क्वालिफाई करके बीपीएससी में 40 नंबर 50 नंबर ला के टीचर बना रहे हैं, और हमारे साथ ही बीएड वाले जो 71 नंबर 75 नंबर 76 नंबर ला के आप उसे हटा दिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास नहीं किए, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सरकार बीएड वाले के फेवर में बात की और उसे बहुत हद तक राहत मिल गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बीएड वाले के साथ बिल्कुल ही अन्याय किया है। तो देखिए, और बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, उन लोगों से हम बात करेंगे। सर, आज बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे?
लेट सरकार जो है लेट से जगी है, इससे पहले ही जगना चाहिए, क्योंकि चुनावी जब आता है उस समय में सरकार वैकेंसी निकालती है। हम लोग 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, ये चीज़ जो है पहले ही सरकार को करना चाहिए। जैसे STT निकाला, तो STT निकाला तो 2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए, ये जब अंतिम क्षण आने वाला तब निकाला। हम क्या कहेंगे आप लोग? लाखों लोगों को आज मैम रोजगार मिल रहा है बिहार में, और जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। आप लोग क्या मानती हैं? सॉरी, नो कमेंट। मैम, आज जो लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है बिहार में, नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मेगा इवेंट कर रहे हैं। यस पूरे बिहार में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे आप? इस वजह से कि हम लोग इसमें खुश भी हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी होने से ज़्यादा हम लोगों को दुख है। इस बात का दुख है कि जब हम लोग BEd अभ्यर्थी हैं, हम लोग भी पिछली बार BPSC दिए हुए हैं और अच्छा खासा नंबर भी आया है, लेकिन हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोगों को छांट दिया गया। अगर छांटना ही था तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जब ऑर्डर आई थी उस टाइम में हम लोगों को बता देते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद आज हम लोगों की केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है जब सरकार ने फिर नियुक्ति पत्र भी दे दिए कुछ DLED अभ्यर्थियों को, तो फिर BEd वालों के लिए क्या हो सकता है? देखिए, बिहार में 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी अभी बहाली जो है निकलने वाली है, निकली भी है, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आप लोग? देखिए, लग तो अच्छा ही रहा है, लेकिन जिस तरह से 1.0 का BPSC TRE का बहाली आया था, उसमें तो सर हम लोगों के साथ गलत तो हुआ ही, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा है, BEd के जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा मार्क्स लेके अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर जो भी BTC के हमारे दोस्त या भाई बहन हैं, उनका कम मार्क्स पे सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये तो सर जहाँ एक तरफ जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, यहाँ पर आप ही सर सोचने वाली बात है कि जहाँ जिसका मैक्सिमम मार्क्स है उसमें क्वालिटी नहीं है, इसलिए कि वो BEd किया हुआ है, और जिसको कम मार्क्स है उसमें क्वालिटी है इसलिए कि वो DLED किया हुआ है। सर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है उसको? जैसे आप भी जानते हैं कि CTET लिया जाता है, उसमें पेपर 1 लिया जाता है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए सर CTET पेपर 1 लिया जाता है। उसमें एक पेपर आता है CDP का, CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर होता है, वो पूर्ण रूप से DLED का डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। सर अगर मेरे पास उसका नॉलेज नहीं होता, CDP का, तो सर हम लोग CTET क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि हम लोग के पास उसका भी मूलभूत नॉलेज था, अब पता नहीं कहता है कि उसका कोर्स अलग डिज़ाइन किया गया है। जैसा सुप्रीम कोर्ट हवाला देती है कि वो उछल कूद के पढ़ाते हैं, नाच गा के पढ़ाते हैं, तो क्या हम लोग में ऐसा क्वालिटी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? और आप सर 2.0 की बात, उसके लिए सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। क्या कहेंगे, बिहार में लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है? सही छलावा है, दिखावा है। हम कहते हैं कि 1 लाख सीट मिला था, बिहारी बच्चे को कितना, जो बिहार के लड़के हैं उसको कितना % सीट मिला है? मतलब कि बिहार में जो लड़का था, जो एक से तो BEd वाले को तो बाहर कर दिया, हम लोग तो BEd वाले को सही छट गए, क्योंकि हम लोग उसके माथा का दर्द हो चुके थे, हम लोग को तो नौकरी देना नहीं था। और रही बात 1 to 5 की, और रही बात आपको स्टेट की बात रही, तो 1 to 5 में बिहार के लड़के को कितना % मिला, मतलब कितना % बच्चे, जितना सीट था ना उस पर कितना % बच्चे को बिहारी को मिला, अब बाहरी को कितना % मिला वो आप जान लीजिए। और उसके बाद सरकार तो कह रही है कि 12% बाहरी को दिया, 88% बिहारी नियोजित को ही ना, जिसके पास जॉब था पहले से उसी को दोबारा दे दिया है। सरासर झूठ है ये आंकड़ा, सरासर झूठ है। कहीं ऐसा दिखा दे हमको कि 12% दिए हैं और 88% यहाँ के बारे के बच्चे को दिए हैं। नियोजित शिक्षक कहाँ गया? नियोजित शिक्षक आप 35,000 से 40,000 लमसम नियोजित शिक्षक है, 20,000 22,000 से 24,000 बाहरी बच्चा का आ गया है। तो देखिए हम बिहारी बच्चे को कितना दे रहे हैं। और सबसे 2.0 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए नीति। सर वोट लीजिएगा हमसे और नौकरी दीजिएगा बाहरी लोगों को, ऐसा सर कब तक चलेगा? कि बताइए, हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, उसमें सर 100% डोमिसाइल लागू है, वहाँ पर राज्य में ऐसा नहीं है। या चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, शिक्षक बहाली में और खास करके शिक्षक बहाली अपनी मातृभाषा में दिया जाता है। ये हमारा NEP कहता है
कि आप प्राथमिक बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। आप बताइए सर, कोई हरियाणा का बच्चा, कोई दिल्ली का शिक्षक आएगा, क्या हमारे बिहार के बच्चों को मातृभाषा दे पाएगा? शिक्षा नीति में अभी लागू भी किया गया है जो मातृभाषा में दिया जाए। सही बात, बिल्कुल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बात है, लागू होना चाहिए 2022 में, लागू हो। देखिए 1 to 5 में मातृभाषा में शिक्षा। आप बताइए, ऑल इंडिया के खोल दिए मराठी और जो पंजाबी आएंगे और जो आएंगे बताइए बंगाली, वो क्या बिहार के मातृभाषा में हम लोग को माघी में चाहिए? जो बच्चा माघी में पढ़ता है उसको बताइए कैसे समझ में आएगा? अदर स्टेट को नहीं दिया जाए प्राइमरी में, क्यों दिया जाएगा अदर स्टेट को? हम लोग को क्यों नहीं दिया जाता है? और न तो लिमिट करे कि 5% देंगे, 2% देंगे। अब बताइए, ओपन कर देते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उसी पैसा से इलेक्शन लड़ते हैं। ये कोई बात हुई? मातृभाषा में जो सरकार का ही नीति है कि मातृभाषा में, वो बाहरी जो आते हैं उसको तो कोचिंग लेना पड़ेगा मंगी सीखने के लिए, कोचिंग दे के पढ़ाएंगे और उसका खामियाबा सरकार को भुगतनी पड़ेगी 24 में 25 में दोनों। वो काका चाहती है ना कि 2025 में लोकसभा यूपी से लड़ेंगे, अभी तो काम पता चला है कि वहाँ से सीट लड़ने वाली है। तो वो खासकर इतना जो बाहरी बच्चा को डोमिसाइल हटा के जो भर्ती किया गया है, खासकर उसी का अंदेशा। ये सब पॉलिटिकल हो रहा है, मतलब पॉलिटिक्स। शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट लोगों के साथ। लिखने क्या कहेंगे, लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है आज। रोजगार बिहार के बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। 14 से 15 हज़ार जो रोजगार मिला है वो बिहार के डोमिसाइल नहीं है, बाहर के लोगों का है। सबसे पहले जो है डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, तब जाके बेहतर एजुकेशन होगा। क्या क्या कर रहे हैं, किस नियोजित लोग? जितना भी नियोजित टीचर चाहे उसको मतलब अलग से उसको राजकर्मी देना चाहिए। हाँ, उन्हीं को उस पर फिर कर दिया है ना, तो बेरोजगार रह गया सब। पता है, सब नियोजित शिक्षक को अक्सर को दे दिया गया है। क्या कर रहे हैं, बिहारी को नौकरी नहीं मिला है? बिहारी को नौकरी अभी तो मेरे ख्याल से डोमिसाइल हटाना चाहिए। जितने भी सीट बचता है और जितने भी बिहार के जो पिछड़े वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सबको उसको नौकरी देना चाहिए। क्या कहेंगे? बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं, जिस वोट के लिए ये लोग गेमिंग कर रहे हैं, इतना प्लानिंग हो रहा है, बीएड के स्टूडेंट्स वोट नहीं देने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 4 लाख 5 लाख जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बहिष्कार करेंगे सीधे सीधे। जिस सरकार को बनाने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बीएड के लोग इस सरकार को गिराएंगे, कंफर्म गिराएंगे। जो वर्तमान में सरकार है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो गया था मामला, उसमें बिहार सरकार सीधे वापस मुकर गई। ये कौन सी बात है? और बीएड और डीएलएड का जब मिक्स रूप से रिजल्ट बनाया गया है, तो रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? डीएलएड का रिजल्ट जारी कर दिया। क्या बीएड वाले ऊपर से आए हैं क्या? और ये सीडीपी में हम किसी भी डीएलएड वाले को चैलेंज करते हैं, सीडीपी में जितना उसका नॉलेज नहीं होगा उससे ज़्यादा बीएड वालों को नॉलेज है। आप सामने से टेस्ट ले लीजिए ना। और ब्रिज कोर्स की बात की जा रही है, तो ब्रिज कोर्स करवाना नहीं चाहती है सरकार। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये बीएड को बाहर कर रही है और डीएलएड को शामिल किया है। और एसएलपी तो दिखावा था, ठीक है। तो जो छलावा हमारे साथ सरकार कर रही है, हम लोग भी चुनाव में वो छलावा सरकार को दिखाएंगे और ये सारे बीएड के साथ ही दिखाएंगे। किसका सरकार बनेगा तो? सरकार किसी का बने उससे मतलब नहीं है, स्टूडेंट के हित में बात होनी चाहिए। जो सरकार हमारे हित की बात करेगी उसको हम वोट देंगे। नीतीश कुमार कहाँ कर रहे हैं बात? कौन सी सरकार कर रही है? और बीएड वाले को सरासर हटाया जा रहा है। ये कौन सा, कहाँ का कानून है? आप जब कोर्ट में केस लड़ रहे हैं भाई, तो हमारे तरफ से मतलब यादृच्छिक रूप से लड़िए ना। आप सीधे सीधे वापस कर रहे हैं कि नहीं भाई, डीएलएड को शामिल हमें स्टूडेंट मिल गए हैं, बीएड के स्टूडेंट हम नहीं लेंगे। ये कौन सा मतलब हुआ? फिर एसएलपी क्यों दायर किए थे? सर्वोच्च न्यायालय सर, मेरा एक सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रहेगा। वहाँ पे जो सर साक्ष्य रखे गए हैं कि वो डीएलएड के जो छात्र हैं उनके पास एक ही मौका है 1 से 5 का शिक्षक बनने के लिए। सर, ऐसा उसका कौन सा कोर्स डिजाइन हो गया है कि वो 6 to 8 का भी शिक्षक बन सकता है? अगर सिर्फ उनको 1 से 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट योग्य माना है, तो सरकार अपने तरफ से प्रावधान ला के उसको 6 to 8 में हटा दिया जाए। वहाँ पे सिर्फ बीएड के कैंडिडेट को लिया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि आपका कोर्स डिजाइन सिर्फ 1 से 5 के लिए ही किया गया। फिर राज्य सरकार को अपने तरफ से कानून बनाना चाहिए कि जो 6 से ऊपर की जो बहाली आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड के कैंडिडेट होंगे, फिर उसमें डीएलएड के कैंडिडेट को नहीं लेना चाहिए। और एक बात और सर, सरकार को जितने भी बीएड वाला को 1 to 5 में से हटाया है, दूसरी बार में पैसा का फार्म का पैसा नहीं लेना चाहिए। हम लोग को फ्री फार्म भरना चाहिए, क्योंकि पैसा ऑलरेडी ले लिया है, हम लेने के बाद छाड़ दिया है। तो हम लोग को एक फॉर्म यानी 6 to 8 या 9 10 कोई भी एक स्टूडेंट को बीएड वाला को पैसा ना लिया जाए, क्योंकि हम लोग तो पैसा दे चुके हैं। वो पैसा तो रिटर्न दिया नहीं, तो पैसा लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है बिहार में। सर, हमें सरकार से और अतुल सर से यही अनुरोध है कि जो टीचर को जो नौकरी दी है उनको बाहर किया जाए और हम लोग का चांस दिया जाए, इसलिए कि हमारा 1 नंबर से छट रहा है कि हमारा भी हो जाए।
तो देखा आपने कि पटना के छात्रों ने कैसे जवाब दे दिया है नीतीश कुमार की सरकार को, स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नीतीश जी, आपने जो छलावा हम छात्रों के साथ किया है उसका जवाब हम चुनाव में देंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार चाहे कितना भी ढिंढोरा पीट लें, मेगा इवेंट कर लें, लेकिन ये छात्र हैं, ये सब कुछ जानते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार छात्रों ने जवाब दे दिया नीतीश कुमार को। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।